दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं 2009 का पीजीटी बायोलॉजी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। 2009 में जो पीजीटी में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, हम उसका सॉल्व सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये मूल पेपर है, 2009 में ये एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी का, पीजीटी का। तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है हमने, पीजीटी बायोलॉजी 2009 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें से 125 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 125 क्वेश्चन एक वीडियो में तो नहीं दे सकते, चूंकि फिर बोरिंग हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 पार्ट इसके हम लेकर आएंगे, जिससे 125 क्वेश्चन उसमें आ जाए। ये मूल पेपर है, आप जैसा देख रहे हैं वो बहु पेपर है, केवल स्कैन किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राइमेट्स में अपरा के बनने में जो भ्रूणी कलाएं भाग लेती हैं वो हैं द फीटल मेम्ब्रेन विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द प्राइमेट्स आर। तो वो कौन सी हैं? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, एलेंटॉइस और कोरियन। एलेंटॉइस और कोरियन है जो भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? एमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। तो पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में देखने को मिलती है, उससे ड्रोन बनता है, तो उसका ऑप्शन सही होगा 4, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है? तो आप सब जानते हैं आपातकालीन जो ग्रंथि कहलाती है वो कौन सी होती है? तो वो ग्रंथि होती है एड्रिनल। कौन सी होती है? एड्रिनल को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्रंथि का एक आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन हमें संकट की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। अनेक प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके। निम्न में से सही युग्म है। ए नंबर ऑफ ए नेचुरल रिजर्व हैव बीन द क्रिएटेड टू द कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड टू द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? कच्छ जंगली गधे के लिए, तो यही ऑप्शन इसका जो 2 है वो सही है। मानस जो है वो कस्तूरी मृग के लिए है, और कच्छ काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है। तो इसमें से कच्छ जो है वो जंगली गधे के लिए है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। और मानस जो वन जीवन अभ्यारण्य है वो पैंथर, तेंदुआ, सुनहरे पूंछ वाले लंगूर के लिए है। तो इस हिसाब से इसमें जो सही होगा वो होगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी। जो कच्छ है वो वाइल्ड एस के लिए है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो सारिस्का जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? सारिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक राष्ट्रीय ये इंग्लिश में भी आपको बता दें। द सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो वो है राजस्थान। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या से संभव है। ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या संभव है, तो वो किसके कारण संभव है? तो बताएगा। तो वो है ऑप्शन डी, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता के द्वारा। एपिस इंडिका की रानी श्रमिक में पुमाछिका को वयस्क बनने का समय लगता है। द टाइम्स टेकन द बिकमिंग एडल्ट बाय द क्वीन वर्कर एंड ड्रोन एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली आर। तो कितना समय उसको लगता है? तो इसका ऑप्शन था ए 16 दिन, यानी 16 डे, 21 डेज और 24 डेज। मतलब समझ रहे हैं, ये अलग अलग दिया हुआ है। क्वीन को बनने में 16 दिन लगते हैं, और वर्कर को बनने में 21 दिन लगते हैं, और ड्रोन को बनने में 24 दिन लगते हैं। तो 16, 21, 24 ये है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ था, तो किसके द्वारा काई स्क्वायर जो टेस्ट था वो विकसित हुआ था? तो वो था R.A. फिशर द्वारा। किसके द्वारा? R.A. फिशर द्वारा विकसित हुआ था।
डिप्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है द टर्म डेफ्लोगैस्टिकेटेड। डेफ्लोगैस्टिकेटेड है, सॉरी हमने डिप्लो बोल दिया है, शायद पा हमें लग रहा था, नहीं फा है। डेफ्लोगैस्टिकेटेड एयर इज नोन एज, डिफ्लोगैस्टिकेटेड एयर किसे बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आप बताएंगे? तो वो ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन। जोसेफ प्रिस्टले ने फ्लोगिस्टान डिप्लोगैस्टिकेटेड शब्द सर्वप्रथम 1972 में दिया था और फ्लोगिस्टान शब्द का संबंध अशुद्ध CO2 से है तथा डिप्लोगोस्टिकेटेड शब्द का संबंध शुद्ध ऑक्सीजन से। तो एक और शब्द आता था फ्लोगिस्टॉन, तो वो CO2 के अशुद्ध से है। फ्लोगिस्टॉन अगर पूछ दे तो यहाँ चूंकि डिफ्लोगैस्टिकेटेड पूछा है तो वो ऑक्सीजन से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका ऑक्सीजन है। Which of the following serves as a very good example of sex linked character in ड्रोसोफिला? तो वो कौन सा है? तो उसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा व्हाइट आइज। कौन सा है? व्हाइट आइज, ये वाला। ड्रोसोफिला में निम्न कौन सा सेक्स संलग्न लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है? तो व्हाइट आइज है। क्या है? व्हाइट आई। ड्रोसोफिला में पाए जाने वाले सफेद आंख सेक्स संलग्न लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है। ड्रोसोफिला मक्खी में मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों की भांति ऑटोसोम तथा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, परंतु इनमें लिंग निर्धारण वाई तथा ऑटोसोम के अनुपात पर निर्भर करता है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डमानिया की बाह्य आकारकी में कौन एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडिएसिया है? विच ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी द हार्डमानिया विच सजेस्ट दैट इट्स बिलोंग द एसिडिया? तो इसमें क्या होता है? फूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूड टेस्ट। वैसे चोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चोल। तो ऑप्शन सही होगा चोल, टेस्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसका। यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग AB और उसके पिता का O है तो उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या होगा? ये तो आपको करने को मिलेगा। तो ए संतान का AB है, उसके पिता का O है तो A और B, और माता पिता का तो इनमें से कोई नहीं हमने लगाया था है शायद। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा होगा। D, इनमें से कोई नहीं। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल इज, तो वो कौन सी है? तो वो होगी एलेंटोकोरियन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? एलेंटोकोरियन। चलो देखते हैं। तो ऑप्शन वही सही है, एलेंटोकोरियन। फगरा रेशम बनता है कोकून से, बताइएगा। फगरा किससे बनता है? तो अटैकस अटलस से बनता है। तो अटैकस अटलस है बी नंबर। अटैकस अटलस। द फगरा सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ अटैकस अटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणियों में चंद्र चक्र, दिवा रात्रि तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? द लूनर साइकिल, सर्केडियन रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक इन एनिमल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका है? तो वो है इन्नेट बिहेवियर का या जन्मजात व्यवहार का। किसका है? जन्मजात व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम की उप इकाइयों में एमआरएनए जुड़ते हैं। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विथ एमआरएनए। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम कनेक्ट्स विथ एमआरएनए। तो बताएगा F1 की उपस्थिति में, F2 की उपस्थिति में, F3 की उपस्थिति में, F4 की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। राइबोसोम एमआरएनए के द्वारा अमीनो एसिड के एक निर्दिष्ट क्रम में जुड़ता है और राइबोसोम इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। आरएनए में 3
IF1, IF2, IF3 इनिशियल फैक्टर 1, 2, 3 पाए जाते हैं। यम आरएनए और टी आरएनए के आपस में जुड़ने में इनिशियल फैक्टर 2 कारक प्रारंभ उत्तरदायी है। इनिशियल फैक्टर 2, अब यहाँ F2 दिया है जबकि इनिशियल फैक्टर होना चाहिए, तो ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है। यदि वयस्क सशक के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त हो जाए तो प्रभावित होगा, तो क्या होगा? प्रभावित होगा ग्लाइकोजिनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, साइटोलिसिस। A alpha cells of the pancreas and adult rabbit destroyed then the affected process। तो अब बताएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये होगा डी नंबर। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन से संबंधित होती हैं। और ध्यान रखिएगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया का नियमन करता है। यदि अल्फा कोशिका क्षतिग्रस्त किया जाता है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? डॉग फिश तो वो किसके अंतर्गत आती है बताइएगा? तो वो आती है बी नंबर, गैंथोस्टोमेटा। डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? तो वो कौन सा है? गैंथोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेडरबर्ग रिपेलिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? तो वो कौन सा था? तो वो सब आप जानते ही हैं कौन सा था, वो था पेंसिलिन। कौन सा था? पेंसिलिन। कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन कमी से भूमि पर उगते हैं? तो कीट बच्ची पौधे। ये है ऑप्शन। विच ऑफ द प्लांट्स कैन ग्रो इन द नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल? तो वो कौन सा है? वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? तो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? G1, G2 और G1, S और G2। तो मेरे हिसाब से G2 होना चाहिए, देख लेते हैं। G1 भी हो सकता है, G2 भी। तो इसका G1 फेस ही होगा। क्या होगा? G1 फेस होगा। सही है इसका आंसर, G1 फेस होगा। प्रोटीन और जो होता है वो G1 फेस पे होता है। भ्रूणकोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो पॉलीगोनम प्रकार का जो है भ्रूणकोश है सामान्य। विच ऑफ द नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो से? पॉलीगोनम टाइप। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने लिखा था? तो वो हचिंसन ने लिखा था, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आक्सिक श्वसन की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का कार्य है, बताइएगा। तो KOH का कार्य क्या है? तो वो ऑप्शन है CO2, ये वाला है, टू एब्जॉर्ब द CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड कपियों पे चिंपैंजी से अधिक निकटता? ये देखिए, अभी हमने आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के नोट्स दिए हैं, देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है। जो उनको लगता है कि इस फर्जी सब पढ़ा रहे हैं वो देख लेंगे। कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि मनुष्य में अन्य होमिनॉइड कपियों के चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्टर्स है? ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित DNA के द्वारा। तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के मध्य कर्ण की अस्थियां होती हैं मिस होती हैं, सॉरी मिस। तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा, मिस। आकारकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की थी। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इज द रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन वाज डिस्कवर्ड इन। आकारकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज हुई थी तो एस्टी बुलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि possesses द आर्चिगोनियम विद आउटर स्टेराइल सेल्स। निम्न में किस में ऑक्सीजन नहीं निकलती? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किस में नहीं निकलती है बताइएगा? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें से किस में? तो बताइएगा। तो ऑप्शन डी सही है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, तो वो सब जानते हैं ऑन्कोजीन से कैंसर होता है। हाइपो हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है, क्या होता है, हार्ट अटैक, इंक्रीडाइजेशन, डेस्ट, रिग्रेशन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो इसका होगा डी, रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। हाइपोफाइसेक्टोमी में से प्रजनन क्रिया में शिथिलता आती है, यह रोग पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर से निकाल देने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय का पेसमेकर सब जानते हैं, ऐसे नोड होता है। यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त किए जाए तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे, तो वो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की कमी से सारे जंतु मर जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी नहीं और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सारे जंतु की मृत्यु हो जाएगी। निम्न में से संस्थान व उसके स्थान में कौन सा जोड़ा सही है, पुणे संक्रामक रोग संस्थान, केंद्रीय कौशली और पोषण राष्ट्रीय उद्यान। तो ये विषाणु वाला सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, तो हम आपको बता देंगे पुणे में स्थित है। और जो ड्रग संस्थान है, इसमें ऐसे इंग्लिश में आएगा समझ में, ड्रग संस्थान है तो ये सब जानते हैं कि ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, और ये सारे गलत हैं। चलिए देखिए, कबूतर का दूध स्रावित होता है, द पिजन मिल्क सिक्रीटेड बाय, तो वो कहाँ से स्रावित होता है, सॉरी, मिल्क सिक्रीटेड बाय मेल पिजन, फीमेल पिजन, बोथ मेल एंड फीमेल। तो इसका ऑप्शन आपके अनुसार क्या सही होगा, आप हमें बताएं तुरंत। आप हमें इसका आंसर कमेंट्स करके बताइएगा। कबूतर का दूध स्रावित होता है, पिजन मिल्क सिक्रेटेड बाय, तो इसे हमें आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे का पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध होगा, आप देखेंगे पेपर की क्वालिटी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो हमने सॉल्व कराए देखेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे आपको मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार, इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।